दुनिया का सबसे बड़ा तोप, इसका नाम है जय बान। जय बान। जैसे जय सिंह और बान से वेपन। इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे तब उन्होंने 1975-76 में उन्होंने इमरजेंसी लगाई, आपातकाल लगाया। इमरजेंसी लगा के उन्होंने उसी पानी के टैंक से, दिखाऊंगा वो टैंक भी आपको मैं, उस टैंक से उन्होंने खजाने के लिए खुदाई करवाई और वहां से उन्होंने कितना खजाना निकाला पक्का किसी को कोई आइडिया नहीं। यहाँ के एक राजा थे सवाई प्रताप सिंह, उन्होंने अपनी क्वींस के समर टाइम के अंदर रहने के लिए 2 पैलेस बनवाए थे, एक तो जल महल और सिटी के अंदर हवा महल, दोनों ही गर्मियों के अंदर रानियों के रहने के लिए, सब गन्स के लिए, एरो चलाने के लिए। टाउन में जो स्लोप है, अगर ऊपर कोई चढ़ रहा है तो यहाँ से गर्म तेल गर्म पानी करके उनको ऊपर में डाल देंगे। ये है आमिर फोर्ट जयगढ़, आमिर का किला जयगढ़। इस किले को सबसे पहले बनवाना स्टार्ट किया महाराजा काकिल देव ने 1036 में, 1036 के अंदर। उसके बाद में 27 जनरेशन लग गया राजाओं का इस पूरे फोर्ट को उसको बनवाने, और लगभग 700 ईयर का समय लगा इस पूरे फोर्ट को बनने, 27 पीढ़ी 700 वर्ष। और लास्ट में इस फोर्ट को कंप्लीट किया राजा जयसिंह ने, तो उन्हीं के नाम से इस फोर्ट का नाम रखा गया जयगढ़। जैसे जयसिंह और गढ़ से किला, फोर्ट। क्योंकि जयसिंह राजा किसी भी चीज़ को बनाते थे अपने नाम से जोड़ते थे, जैसे जयगढ़, जयपुर, जंतर मंतर, जयनिवास गार्डन। और जो कैन देखने चलेंगे अपन दुनिया का सबसे बड़ा, उस कैन का नाम है जय बान। ये सब जयसिंह राजा ने बनवाए। और ये फोर्ट जो है, एक्चुअली इस फोर्ट में राजा लोग यहाँ पे रहते नहीं थे, अच्छा, यहाँ अपना ट्रेजर रखते थे, खजाना। और यहाँ पे राजा की आर्मी यहाँ पे रहा करती थी। तो पुराने समय में इस फोर्ट के अंदर में हज़ारों की तादाद में सेना रहती थी। और अभी भी इस फोर्ट में लोग रहते हैं, अभी जो एम्प्लॉय हैं, जो वर्कर्स हैं काम करने वाले, तो जो सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, जो भी मेंटेनेंस वाले हैं, वो लोग अपने फैमिली के साथ में यहाँ पर रहते हैं। तो जिन कमरों में पहले सैनिक लोग रहा करते थे, उन्हीं के अंदर अभी जो एम्प्लॉय वगैरह वो लोग रहते हैं। और आज भी ये फोर्ट जो है गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, ये फोर्ट अभी प्राइवेट है। अच्छा। अभी यहाँ के जो किंग हैं वो 27 ईयर के हैं। यहाँ के किंग का नाम क्या है? अभी जो किंग हैं उनका नाम है पद्मनाभ सिंह। 27 ईयर के हैं। अच्छा। सिटी के अंदर रहते हैं वो, सिटी पैलेस के अंदर। अच्छा। हवा महल के जस्ट पीछे एक महल है सिटी पैलेस, उसके अंदर वो रहते हैं। उसमें आधा पार्ट टूरिस्ट के लिए ओपन है और आधे पार्ट में लोग रहते हैं। और जैसे पोलो जो समझते होंगे आप, एक गेम होता है पोलो गेम जो रॉयल फैमिली खेलती। तो अभी जो किंग है वो अपने इंडिया की जो पोलो की टीम है उसका एक कैप्टन भी है, और सबसे कम उम्र के पोलो प्लेयर है, ओनली 27 ईयर के। और इनकी जो मम्मी है वो अभी डिप्टी सीएम है राजस्थान बीजेपी से। अच्छा। दिया कुमारी जी नाम है उनका। तो उन्हीं का पर्सनल फोर्ट है। अभी उन्होंने इसको ट्रस्ट बना रखा है, ये जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट ही पूरा इस फोर्ट को मेंटेन कर रहा है। सामने आप देखेंगे बिल्डिंग बनी हुई है, इस पर फ्लैग लगा हुआ ऊपर में। इस बिल्डिंग को कहते हैं दिया ब्रुज। ये पहले वॉच टावर था, लाइट हाउस कह सकते हैं हम इसे। इस पर फ्लैग जो लगा हुआ है ये इंडियन फ्लैग नहीं, इसमें 5 कलर है। तो रॉयल फैमिली का पचरंगा फ्लैग है, 5 रंग का, यानी कि पचरंगा फ्लैग है। तो फ्लैग जैसे इंडिकेट करता है, जो अभी करंट जो राजा हैं, अगर वो जयपुर के अंदर होंगे तो यहाँ पे 2 फ्लैग होंगे, मतलब इसी के ऊपर 1 फ्लैग और लग जाएगा। और जयपुर से अगर आउट होंगे, बाहर होंगे, तो यहाँ पे सिर्फ 1 फ्लैग होगा। जैसे अभी यहाँ पे 1 फ्लैग है, इसका मतलब है किंग अभी जयपुर के बाहर। अभी जो राजा हैं वो बाहर कहीं गए हुए हैं, दिल्ली वगैरह पोलो खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए, इसलिए 1 फ्लैग। अगर जयपुर के अंदर आते हैं वहाँ 2 फ्लैग लग जाएंगे। अच्छा। तो पुराने समय चलता है और आज भी इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। और ये पूरा फोर्ट जो है, जैसे आपने आमिर वाला फोर्ट देखा आपने? हाँ, देखा। आमिर फोर्ट जो है यहाँ से बिल्कुल नीचे डाउन के अंदर, डाउन में आमिर फोर्ट है। तो वो था राजाओं के रेजिडेंस के लिए, मतलब रहते राजा लोग आमिर में थे। और आमिर से इस फोर्ट के अंदर आने के लिए एक टनल बनी हुई है 2 किलोमीटर की। तो नीचे का डाउन में अटैक होगा, अगर दुश्मन हमला करते हैं तो राजा लोग उस टनल से इस फोर्ट के अंदर आ जाते थे। तो ये पूरा फोर्ट जो लड़ाई के हिसाब से काम में आता था। इस फोर्ट पे आप जगह जगह ऐसी विंडो देखेंगे दीवारों पे बनी हुई, सभी छोटी छोटी कैनन्स फायर करने के लिए फाइट के समय। होल्स देखेंगे दीवारों पे बने हुए, सब गन्स के लिए, एरो चलाने के लिए बना रखे हैं। और बिल्कुल डाउन के अंदर आप देखेंगे स्लोप बने हुए। अगर ऊपर में रस्सी से कोई चढ़ रहा है या बाहर वॉल से चिपक गया बचने के लिए, तो नीचे वाले स्लोप पे यहाँ से गर्म तेल गर्म पानी करके उनको ऊपर में डाल देंगे। तो ये इस फोर्ट पे चारों तरफ बने हुए। तो यहाँ का जो डिफेंस सिस्टम जो था काफी मजबूत था, स्ट्रॉन्ग था। और इसी कारण यहाँ पे आज तक कोई सेना यहाँ तक पहुंच नहीं पाई, मतलब इस किले को कोई जीत नहीं पाया अदर स्टेट का जो। और अभी जैसे सीमेंट यूज करते हैं अपन मकान वगैरह बनाने के लिए, तो पहले सीमेंट वगैरह नहीं होता था। तो सब ये दीवारें वगैरह, जो किला जो है, ये सब ये लाइमस्टोन का बना हुआ है, चूना पत्थर, गुड़, उड़द की दाल, ये सब मिक्स है इनके अंदर। तभी स्ट्रॉन्ग है, अभी तक चल रहा है हजारों सालों से। सामने आप देखेंगे पहाड़ी पे उस तरफ, ये यहाँ पे जितनी भी पहाड़ियाँ हैं, सबसे ऊंची पहाड़ी है वो। सामने पहाड़ी पे इंडियन एयरफोर्स के रडार बने हुए हैं। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान जो बॉर्डर है वो यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है। जैसे आपने अगर बॉर्डर मूवी देखी, उसमें बताते हैं लौंगिया वाला जो बॉर्डर है वो यहाँ से जैसलमेर वाला।
तो वहाँ के रडार यहाँ के रडार से कनेक्टेड है, तो आपस में इंडिकेट करते हैं यात्रियों का प्लेन है, कोई फाइटर प्लेन है, उस चीज़ का ये पता लगाते हैं। और ये नीचे में जो गड्ढा देख रहे हैं आप बना हुआ, ये एक तरह का टैंक है पानी का, ओपन वाटर टैंक है। तो उस टाइम पे पानी रहता था इसमें उस समय भी, और अभी भी, जैसे बारिश पे डिपेंड करता है, अगर अच्छी बारिश होगी तो ये पानी से भरा हुआ रहता है। तो ये पानी से एनिमल्स होते थे पहले, जैसे यहाँ पे सैनिक यहाँ पे रहते थे, उनके एनिमल थे हॉर्स, कैमल, तो उनके ये पानी पीने के काम में आता था। अच्छा। और एक काफी फेमस मूवी है अमिताभ बच्चन की, काफी पुरानी मूवी है, खुदा गवाह। उसमें बताते हैं अमिताभ बच्चन काबुल की जेल जाते हैं, जेल के अंदर वो पत्थर तोड़ते हैं, वो जेल का सीन इसी गड्ढे यही उनको इसी को जेल बना के यहाँ उनको पत्थर तोड़ते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं। उसमें एक गाना आता है श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन का, तू ना जा मेरे बादशाह एक वादे के लिए। ये रास्ता जो है इसी रास्ते का गाना है। श्रीदेवी वॉक करके चलती है, अमिताभ बच्चन हॉर्स पे चलते हैं, वो गाना गाते रहते हैं। तो इस फोर्ट के अंदर काफी मूवी की शूटिंग हुई है। और पहले जो सीरियल आते थे अकबर द ग्रेट, टीपू सुल्तान, झांसी की रानी, सब सीरियल वगैरह भी इसी फोर्ट के। तो यहाँ पे शूटिंग वगैरह भी होती है, और इसमें मैरिज पार्टी होती है, शादी के लिए भी इस किले को रेंट पे देते हैं। अंदर इसमें प्राइवेट एरिया बना रखा है किले के अंदर में, तो मैरिज पार्टी वगैरह सब होती है। तो जो भी शूटिंग का पैसा है, शादियों का पैसा है, जो भी आप लोग टिकट वगैरह यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए, उनका सारा पैसा जो है ये ट्रस्ट के अंदर जाता है। अभी राजा ने ट्रस्ट बना रखा है, तो उसी से कर्मचारी को तनख्वाह देना, किले की मेंटेनेंस करना। और फिर इन लोगों ने काफ़ी जैसे चैरिटियाँ बना रखी है, जैसे अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम बना रखे हैं, हॉस्पिटल्स बना रखे हैं, स्कूल्स बना रखे हैं, तो उनके अंदर इनका पैसा जाता है। तो लोकल जो लोग हैं, आम जो पब्लिक है यहाँ की, वो भी इनकी इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं रॉयल फैमिली की, को काफ़ी इन्होंने गरीबों के लिए कर रखा है। तो काफ़ी चैरिटियाँ वगैरह बना रखी इन्होंने। और ये आगे आपके सामने भी दुनिया का सबसे बड़ा तोप, इसका नाम है जय बान। जैसे जयसिंह और बान से वेपन, हथियार। इसको राजा जयसिंह ने बनवाया 1720 में, 1720 के अंदर। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैनन है, ऑन व्हील पहियों के ऊपर में रखी हुई। इसकी जो बैरल बनी हुई ऊपर में, इसकी लंबाई है 20 फीट, और ये अष्ट धातु की बनी हुई है, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, 8 धातु इसके अंदर मिक्स है। और ओनली इसकी बैरल का इसका वेट है 50 टन, मीन्स 50,000 किलोग्राम, ओनली नाल का वेट। आगे के व्हील 9 फीट के हैं, पीछे वाले व्हील 4.5 फीट के हैं। टोटल गाड़ी सहित इस कैनन का वेट है 250 टन, मीन्स 2,50,000 किलोग्राम टोटल इसका वेट। अब इतनी भारी यहाँ तक आई कैसे? इस पूरी तोप को इसी किले के अंदर नीचे में इसके अलग अलग पार्ट्स बनाए गए, छोटे छोटे पार्ट्स लाके यहाँ लाके इसको पूरा असेंबल किया, मतलब इस जगह पे लाके इसको पूरा जोड़ा गया, बनाया, यहाँ पे गया इसको। अगर इसको किसी भी डायरेक्शन में घुमाना हो, अगर मूव करना हो, क्योंकि दुश्मन कहीं से भी अटैक कर सकता है, तो पीछे आप देखेंगे इसमें हुक लगे हुए हैं, 2 हुक्स इसमें बैक में है, 2 हुक्स इसमें फ्रंट में, और पीछे के व्हील के बीच आप देखेंगे इसमें रोलिंग पिन सिस्टम बना है। तो इसमें 4 एलिफेंट लगेंगे इसको मूव करने के लिए, 2 एलिफेंट बैक साइड में, 2 एलिफेंट फ्रंट साइड। बीचों बीच में इसका ब्लैक स्क्रू, ये इसका जैक सिस्टम, इसको 6 पे वो लगेंगे, 6 हाथ भी लगेंगे, इसको राउंड करेंगे, इसकी जो बैरल है उसका अप एंड डाउन करने के लिए, रेंज को कम दूर करने के लिए। 1720 में बना है, और बनने के बाद में कैनन सिर्फ आज से एक ही बार चला है, वो भी ओनली फॉर ट्रायल के तौर पे, किसी लड़ाई के अंदर ये काम नहीं आया। उसका कारण ये था, इस कैनन को एक बार फायर करने के लिए इसकी जो बैरल है, इस पर फ्रंट से इस पर 100 किलोग्राम पहले गन पाउडर लगेगा, और 50 किलोग्राम का गोला। बैरल के बिल्कुल पीछे आप इस जगह पे देखेंगे, आपको ऊपर में गोल गोल सा बना हुआ दिखेगा, यहाँ पे इसमें होल बना हुआ है, जिससे पटाखे फ्यूज़ होता है गन पाउडर का, वैसे फ्यूज़ बना के इस पर आग लगाएंगे, कैनन जो है सामने में फायर होगा। तो जब इसको फायर किया, इसका गोला यहाँ से 22 मील, तकरीबन 35 किलोमीटर दूर टोंक रोड पे गांव पड़ता है चाकसू, वहाँ जाके इस तोप का बॉल गिरा। वहाँ काफ़ी दूर में गड्ढा बन गया, बाद में उसको किंग ने याद के लिए यहाँ पे एक तालाब बनवा दिया, जो आज भी गोलीराव तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। इसका रेंज है 35 किलोमीटर। और दोबारा इसको इसलिए नहीं फायर किया, जब ये चला इसके साउंड ने काफ़ी नुकसान किया, जैसे काफ़ी लोग इसके साउंड से बहरे हो गए, कई लोग खत्म हो गए, किले की दीवारें डैमेज हो गई। और जिस गाँव में जाके इसका गोला गिरा, गोला गिरने के वहाँ ब्लास्ट हुआ, तो वहाँ का पूरा गाँव जल के नष्ट हो गया। तो यही कारण है इस तोप को दोबारा कभी यूज़ में लिया ही नहीं गया। और इस किले पे उसके बाद में अटैक कभी हुआ नहीं, इसलिए दोबारा इसकी कभी आवश्यकता पड़ेगी। मतलब उस समय का न्यूक्लियर बॉम्ब, परमाणु बम भी कह सकते हैं आप इसे। और मैंने बताया आपको, आज भी किला प्राइवेट है, राजा के अंडर में है। तो हर दशहरे को, दशहरा आता है फेस्टिवल, रॉयल फैमिली आती है किले में, और इस तोप किला के लोग वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। क्योंकि राजपूत फैमिली में दशहरे के समय वेपन्स की वर्शिप की जाती है, तो साल में एक बार हर दशहरा उसकी वर्शिप होती है। साइड देख रहे हैं ऊपर लगा हुआ है, जो छप्पर जो लगा हुआ ऊपर में, ये टीन सेट भी अभी का नहीं है, ये 1835 का है, 1835। उस वक्त इंडिया में टीन सेट का काम होता नहीं था, ये इंग्लैंड से आया हुआ, मेड इन इंग्लैंड का है, और बाई जहाज आया हुआ है। तो इस पर पेंट वेंट होता रहता है, इसलिए टिका हुआ अभी तक चल रहा है। ये पिलर वगैरह जो है, सेट वगैरह सब ये 1835 का, 1835 का है। फर्स्ट देखेंगे आप सामने, ये जयपुर शहर दिख रहा है, यहाँ से आपको थोड़ा फॉग, थोड़ा प्रदूषण है, थोड़ा फॉग की वजह से थोड़ा धुंधला धुंधला। ये पानी इसमें पहले से जल महल, यहाँ के एक राजा थे सवाई प्रताप सिंह, उन्होंने अपनी क्वींस के समर टाइम के अंदर रहने के लिए 2 पैलेस बनवाए थे, एक तो जल महल और सिटी के अंदर हवा महल, दोनों ही गर्मियों के अंदर रानियों के रहने के लिए थे। और यहाँ बताया मैंने आपको, सेना रहती थी तो ज़मीन से 1200 फीट की हाइट पे, तो इतनी हाइट पे पानी की प्रॉब्लम थी। तो देखिए रास्ता बना हुआ नीचे आप देखेंगे,
ये वाटर कैनाल बना हुआ है, पानी का कैनाल है। ये पहाड़ों के अंदर 5 किलोमीटर तक ये कैनाल बना हुआ है। तो 5 किलोमीटर का जो भी पहाड़ों का बरसात का पानी होगा इस कैनाल से आएगा। डाउन के अंदर आप देखेंगे जाली बनी हुई दिखेगी आपको। इस जाली से पानी अंदर गिरेगा, किले के नीचे नीचे होता हुआ किले के अंदर में पानी के 3 टैंक बने हुए, वहाँ जाके इसका पहाड़ों का बारिश का पानी जाके जमा होता है, जो पानी पीने काम में आता है। अगर आज भी अगर आप पानी पिएंगे इस किले में, तो अभी यहाँ के एम्प्लॉय हैं, जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, सब उसी टैंक का पानी पीने के काम में ले रहे हैं, क्योंकि आज भी कैनाल जो है वर्किंग है। आज भी बारिश का पानी इसी तरह से यहाँ पे जमा किया जाता है। और आपने भी सुना होगा आप लोगों ने, जब इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे, तब उन्होंने 1975-76 में उन्होंने इमरजेंसी लगाई, आपातकाल लगाया। इमरजेंसी लगा के उन्होंने उसी पानी के टैंक से, दिखाऊंगा वो टैंक भी आपको मैं, उस टैंक से उन्होंने खजाने के लिए खुदाई करवाई, और वहाँ से उन्होंने कितना खजाना निकाला पक्का किसी को कोई आइडिया नहीं। और मैंने बताया आपको आज भी किला प्राइवेट है। तो उस वक्त यहाँ के किंग थे भवानी सिंह, और उनकी मदर थी राजमाता गायत्री देवी, नाम सुना होगा आपने गायत्री देवी का। इन्होंने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन किया, क्योंकि किला उनका अपना पर्सनल किला है, तो उनको उठा के उन्होंने तिहाड़ जेल में डाल दिया और रूल बना दिया ज़मीन के 3 फीट डीप अगर कोई भी गड़ा हुआ धन खजाना होगा तो वो गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। वही सेम रूल आज भी चल रहा है। बाकी 75 घंटे पूरा जो दिल्ली हाईवे रोड है वो रोड बंद कर दिया, आर्मी लगा दी। अब 75 घंटे में कितना खजाना गया है किसी को कोई आइडिया नहीं। उसके ऊपर एक मूवी बनाया, अगर आपने देखा हो, अजय देवगन का मूवी है बादशाह। उसमें उसी खजाने के बारे में बताया, लेकिन उसके अंदर लास्ट में स्टोरी को चेंज कर देते हैं। उसमें बताते हैं अजय देवगन पूरा खजाना गवर्नमेंट से चुरा लेते हैं और उसको पिघला के गाँव वालों के अंदर बांट देते हैं। बट रियल में ऐसा नहीं हुआ, गाँव वालों कुछ नहीं मिला। कितना गया किसी को कोई आइडिया नहीं। जो कैनाल दिखाया ना पानी का मैंने आपको, वो कैनाल ये गया इस तरफ, यहाँ से आके ये कैनाल गया, फिर सड़क के नीचे नीचे होता हुआ कैनाल जा रहा है, फिर अंदर आगे जाके वो टैंक बने, तो वहाँ जाके पूरा पानी स्टोर होता है। अब आप अब एक चीज़ देखेंगे आप इस पर आप एक बार कैनाल को जूम करके थोड़ा आप दिखाएंगे तो आपको इस पे स्लोप जो है आपको उल्टा बना हुआ दिखेगा, ऐसे बना हुआ है। तो पानी अंदर के बजाय पानी बाहर जाएगा, अपोजिट बना हुआ है। तो मेरे हाथ की तरफ आप देखिए, ऐसे बना है, बाहर से ऐसा क्या जा रहा है, मतलब वी शेप के अंदर बना है। पानी आके स्टोर हो जाता है, फिर हाँ, तो अंदर जाता है। पहाड़ों का बारिश का पानी आएगा, साथ पे मिट्टी डस्ट भी साथ पे आएगा, तो हाइट के ऊपर पानी की स्पीड कम हो जाएगी और मिट्टी डस्ट होगा बीच में, यहाँ पे सेट हो जाएगा, मतलब इस जगह पे मिट्टी डस्ट जो है सेट होता जाएगा, और साफ पानी फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। ये पुराना सेडिमेंटेशन। और जो टैंक है पानी का, उसकी कैपेसिटी है पानी रोकने की 60 लाख गैलन, यानी कि 2 साल तक बारिश नहीं होगी, 10,000 आदमी डेली उस टैंक का पानी यूज़ कर सकते हैं। इतना बड़ा टैंक है। तो अब पानी अभी तो उसमें होगा भी, अभी पानी है, आज भी उसी का पानी जो है पीने के काम आ रहा है। अभी वर्किंग है। आप रनिंग टाइम में आएंगे, बारिश में आपको पूरा काम करते हुए दिखेगा, आज ही वर्किंग। तो पानी अभी देख सकते हो पानी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पीने के काम आ रहा है पानी, वही सालों तक चलता है। आइए अब चलेंगे अपन भैया, जहाँ से खजाना निकला था ना वो जगह देखेंगे अपन, और इंदिरा जी के समय जो निकला वो इस वाला टैंक में से। पानी की टंकी। ठीक है, इसको अंदर अलाउ नहीं करते, ये गेट के वहीं से देखने देते हैं। इस बार की क्लीनिंग चल रही है इसलिए इसको अंदर अलाउ कर दिया। अच्छा अच्छा, ये अंदर अलाउ नहीं करते हैं। ये देखो भैया, बीचों बीच में आपको पानी दिखेगा, बीचों बीच पानी। ये देखो जो ब्लैक निशान बने पिलरों पे, ये सब डूब जाते हैं पिलर ही। अच्छा, तो बीचों बीच में भी पानी है, इसका खाली कर दिया इतना, ये सब डूबे हुए रहते हैं नीचे। इसके अंदर जो पानी है ना बीच में, इस जगह पे यहाँ पे ये 12-13 फीट डीप है। अच्छा, तो उसमें तहखाने बने हैं, तो उन तहखानों के अंदर राजा मानसिंह का रखा खजाना था, जो इंदिरा गांधी निकाले। तो इंदिरा जी को नक्शा मिला, उसी नक्शे से उन्होंने मशीनों से पानी खाली किया, अंदर जो तहखाने निकले, तहखानों को तोड़ा, फिर उन्होंने खजाना। और इस तरह के ये 81 इसमें पिलर हैं, जिन पर इस टैंकी पूरी की पूरी ये छत टिकी, 81 खंभे हैं। और आप देखो उस समय मशीनें नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये पिलर आप देखेंगे, सीधा देखो या तिरछे देखो, सब आपको एक लाइन के अंदर बने हुए, पूरा हैंडमेड है, पूरा हाथों से बनाया हुआ टैंक। और यहाँ सीढ़ियों तक पानी आ जाता था, और दोनों तरफ रास्ते बने हुए हैं, पहले सीढ़ियों से नीचे जाके फिर बर्तनों से पानी भर के लाते हैं। ये मोटरें लगा रखी है, मोटर से जो पानी पाइपों से आता है इसका। और इसकी खासियत है, जैसे ऊपर गर्मी पड़ेगी तो अंदर ठंडा रहेगा, और सर्दी के दिनों में गर्म रहेगा। तो इसकी छत जो है ये मुल्तानी मिट्टी और चूने पत्थर की बनी। यहाँ के राजा मान सिंह थे जो अकबर के सेनापति थे, दोनों में कॉम्प्रोमाइज करके लड़ाई में जाते थे। सत्ता राज्य सब अकबर का, और जो भी खजाना होता था वो मान सिंह अपने पास रखते थे, और यहाँ इन टैंकों में लाके छुपाते थे। तो ये इसका जो इंदिरा जी ने निकाल लिया, इसके पास वाला बताया, जिससे पूरा जयपुर शहर बसाया था। तो 3 टैंक यहाँ, पहला, दूसरा और एक जो तीसरा टैंक है वो नहाने का काम आता था। ऐसे 3 टैंक यहाँ बने हुए पानी।